हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है झारखंड बोर्ड में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है सारा का सारा किस बुक से है? तो डॉक्टर एसके सिंह का बुक से है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा प्रीफर करते हैं हम लोग, और उसी से क्वेश्चन आता है झारखंड बोर्ड में। और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम में 1 महीना और बचा हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा जनवरी फरवरी हम लोग काउंट करने वाले नहीं है। उसके बाद सारा ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 हम आपको करवाएंगे। वॉल्यूम 1 से 52 क्वेश्चंस, वॉल्यूम 2 से करवाएंगे 52 क्वेश्चंस, और वॉल्यूम 3 से करवाएंगे 52 क्वेश्चंस। मतलब वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों का वीडियो आपको क्या मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, तभी हम लोग क्या, और आपका एक सब्सक्राइब जो करते हैं हम लोग, वही हम लोग के लिए क्या, वही मोटिवेशन है। सो प्लीज सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, ठीक है। तो आइए हम लोग चले प्रैक्टिस करते हैं। क्या बाबू, क्या एमसीक्यू मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कम से कम 2 से 300 एक भी बाहर नहीं जाएगा। 30 एमसीक्यू आता है, उसमें से मान के चलो कि 29 मैं टैली करवा दूंगा, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 6 गो, वो हम लोग कर लेंगे, है ना। तो अभी बहुत टाइम है, टेंशन मत लीजिए। क्या है आज का टॉपिक हमारा? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोई भी कंपनी अपना शेयर क्यों इशू करती है? कैश के लिए। अब क्या है कि अदर देन कैश, जैसे मान लो किसी वेंडर से फर्नीचर खरीदा गया, एसेट खरीदा गया, और उसके बदले में कंपनी क्या कर देगी, शेयर इशू कर देगी, ठीक है। या हो सकता है कि कोई प्रोमोटर से, कोई कंपनी को प्रमोट कर रहा है, तो प्रमोट करे तो उसको क्या मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए। तो कैश ना दे करके कंपनी क्या कर लेगी, अपना शेयर क्या कर देगी, इशू कर देगी। क्लियर है? तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक करने वाले हैं और क्वेश्चन देखिए। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ रुपीज कितना, 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। एक्स लिमिटेड परचेजर है और राम ट्रेडर्स कौन है, वेंडर है। वेंडर कौन होता है, जो एसेट बेचता है, जो सामान बेचता है, हु सोल्स द गुड्स, है ना। ऑफ रुपीज 10 इज फुली पेड। सतीश परचेज रिटेन, व्हाट इंटरेस्ट विल बी मेड इन केस इशू एट पार एट प्रीमियम। देखिए हमारा क्या होगा एंट्री। सबसे पहले क्या खरीदा गया है उसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं, है ना। एसेट खरीदा गया है, तो एसेट खरीदने का एंट्री होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स। कितने का खरीदा गया है, 3,80,000 का, 3,80,000 का। अब हमारा 2 गो केस है, एट पार एट प्रीमियम। तो देखिए ध्यान से, पहला ए नंबर एट पार, तो क्या होगा एंट्री, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3,80,000। अब देखिए 3,80,000 रुपए का अगर एसेट खरीदा गया, तो बताइए अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने होंगे। तो ये आपको वर्किंग नोट करके दिखानी है। देखिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला, परचेज कंसीडरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लो। तो 3,80,000 को आपको डिवाइड कर देनी है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया, 38,000। तो 3,80,000 के बदले में हम लोग को 38,000 शेयर्स देने होंगे। इट मीन्स
38,000 इंटू 10। क्लियर है? देख लीजिए दूसरा क्या है हमारा, प्रीमियम पर है। तो राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो अमाउंट पेबल है 3,00,000, कितना है 3,80,000, 3,80,000। प्रीमियम कितना है 25%। तो 25%, 10 रुपया का 25% कितना होगा, तो फेस वैल्यू में प्लस हो जाएगा। तो 12 रुपया 50 पैसा। तो 12 रुपया 50 पैसा को चलिए डिवाइड कर दीजिए। तो 3,80,000, 3,80,000 डिवाइडेड बाई 12.50, तो 30,400। प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय प्रीमियम क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू में प्लस हो जाएगा। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपया का 25%, 2.50, तो जोड़ दिए तो कितना आ गया 12 रुपया 50 पैसा। डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 30,400। तो 3,00,000, देखिए गुना करके हम दिखा देते हैं। तो 30,400 इंटू 10, 30,400 इंटू 2.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा हम लोग का 3,04,000 और 30,000 इंटू 2.50, 76,000। टोटल आ गया हमारा 3,80,000। अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है तो जाहिर सी बात है अगर प्रीमियम पर हम इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक शेयर का वैल्यू क्या हो गया 12 रुपया 50 पैसा। पहले कितना था 10 रुपया था, तो बढ़ गया ना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A company purchased machinery from B company for rupees 40,000. A sum of rupees 27,000 was paid by means of bank draft, and for the balance due a company issued shares. बोल रहा है क्या कि एक कंपनी से 40,000 रुपए का मशीन खरीदा गया, जिसमें कि 27,000 रुपया कैश में पेमेंट कर दिया गया बैंक के थ्रू। जो बचा उसके लिए क्या कर दिया गया, बैलेंस जो था हमारा उसके लिए हम शेयर इशू कर दिए हैं 10 रुपया वाला। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, नॉर्मल मशीनरी अकाउंट डेबिट, पहले आप खरीदो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी कंपनी अकाउंट, खरीद लिया गया 40,000 का मशीन, और वेंडर को पैसा देना है। तो बी कंपनी अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। अब इस कंपनी को कितना दे दिया गया है, 27,000 बैंक के थ्रू दे दिया गया। तो टू बैंक अकाउंट कितना दे दिया गया 27,000। अब जो बचा तो 40,000 में 27,000 दे दिए तो 13,000 बचा। तो 13,000 के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, तो देखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। तो अमाउंट पेबल कितना है, 40 में से 27 गया, तो देखिए अब हम लोग का अमाउंट पेबल कितना है 13,000 है। 13,000 को डिवाइड कर दो, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया है। तो हम लोग को 1,300 शेयर्स देने होंगे, क्योंकि 40,000 में 27,000 तो कैश में पेमेंट हो गया।
तो 40,000 में 27,000 जब कैश में पेमेंट हो गया तो बचा कितना 13,000। तो 13,000 के लिए हम लोग को कितने शेयर्स देने होंगे, तो 1300 देने होंगे। ठीक है, देखिए 1300 इंटू 10, ये आपको कंपलसरी करना है, ये आपको दिखाना होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, यूके लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 12,000 shares credited as fully paid up to the promoters for their services. Promoters for their services. You are required to pass journal entries. The company also purchased land and building from X Limited rupees कितना 3 lakhs payable in fully paid up shares for the company. The balance of the shares were issued to the public which were fully subscribed and paid for. एक इस क्वेश्चन में द डायरेक्टर डिसाइडेड टू 12,000 शेयर्स, 12,000 शेयर्स क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को 12,000 शेयर्स क्या कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है। सबसे पहले प्रोमोटर्स कौन होता है, जो व्यक्ति कंपनी को प्रमोट करता है आगे ले जाने के लिए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। जो नया नया आइडियाज देता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। अब उसको कंपनी कैश ना दे करके क्या कर दी, अपना शेयर इशू कर देती है। इसका हम लोग चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स को पहले एक्सपेंस हम लोग क्या करेंगे, प्रोमोटर्स का एक्सपेंस कितना है, तो सीधा सीधा 12,000 शेयर्स दे दिया गया है ना। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट, तो पहले ड्यू भी कर सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। पहले ड्यू किया जाए, तो अगर 12,000 अगर किसी व्यक्ति को शेयर्स दिया जा रहा है तो उसका ड्यू कितना रहा होगा, 10 रुपये वाला शेयर्स, तो 1,20,000 ड्यू रहा होगा। इसका एंट्री क्या होगा, तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। अब देखिए इसमें हम लोग एक कॉमन एंट्री भी पास कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। प्रोमोटर कैंसिल हो गया, प्रोमोटर कैंसिल हो गया, तो देखिए तो क्या एंट्री बच रहा है आपको, तो एंट्री मिल रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हम लोग कर सकते हैं। 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद क्या किया गया है कि एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है 3 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया कितने का, 3 लाख का। तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने का एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे खरीदा गया है, तो एक्स लिमिटेड से, तो 2x लिमिटेड अकाउंट कितने का खरीदा गया भाई, तो 3 लाख का खरीदा गया है, 3 लाख का खरीदा गया है। अब खरीदने के बाद कंपनी ने क्या करा है कि 3 लाख के बदले में शेयर्स दे दिया है, 3 लाख के बदले में सीधा यही निकाल करके दे दिया है। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख। अब जो बैलेंस बचा, बैलेंस जो बचा उसको पब्लिक को क्या कर दी है, इशू कर दी है। ठीक, बैलेंस जो बचा, तो 1 लाख में सीधा सीधा बात है कि 3 लाख शेयर दिए जाएंगे, 30 और 10, 40 और 2, 42 शेयर खत्म हो गया। अब बचा कितना, 58,000। फिर से समझिए,
मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख शेयर्स है, तो इस 1 लाख शेयर्स में 12,000 दे दिया गया प्रोमोटर्स को और 30,000 दे दिया गया किसको, लैंड एंड बिल्डिंग वेंडर्स को। तो बचा कितना, 58,000 शेयर्स बचा। 1 लाख शेयर से 12,000 प्रोमोटर्स को दे दिए, 30,000 किसको दे दिए, वेंडर को दे दिए। तो 30,000 वेंडर को देने के बाद बचा कितना, 58,000, जिसको कि पब्लिक को क्या कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। तो पब्लिक को दे दिया गया, तो एक ही एंट्री कॉमन पास कर दीजिए, सीधा सीधा कॉमन एंट्री। देखिए क्या हो जाएगा, जो पब्लिक को अप्लाई किया गया उसको हम देखिए बादल में कर देते हैं एंट्री, सीधा पास कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,80,000, 5,80,000। ठीक है, तो एक एंट्री ये हो गया, दूसरा एंट्री हो गया, ये तीसरा एंट्री हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चौथा एंट्री हो गया। ये हमारा क्या हो गया, चौथा एंट्री। ये इसके बदले में हम किए हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। 15 लाख का बिजनेस खरीदा गया, पेबल रुपीज 3 लाख। 3 लाख जो है बाय चेक के थ्रू दे दिया गया, एंड फॉर द बैलेंस इट इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बोल रहा है क्या कि बैलेंस जो है उसको 20% प्रीमियम पर दे दिया गया। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों खरीदा गया, तो इसको हम बोलते हैं होल ऑफ द बिजनेस इज अक्वायर्ड बाय द कंपनी। पूरे बिजनेस को ही कंपनी ने क्या करा, खरीद लिया है। तो अब इसमें हमारा एंट्री क्या होगा समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है। सबसे पहले तो बिजनेस खरीदने का एंट्री पास कीजिए। क्या क्या खरीदा है, तो पहला देखिए ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां पे मैं करता हूं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है, प्लांट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा गया है, 4 लाख का। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख का बिल्डिंग खरीदा गया। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख का खरीदा गया। डेटर 3 लाख का खरीदा गया। और लास्ट संडे क्रेडिटर्स। तो देखिए यहां पर एक लाइन आप बचा के रखो, फिर उसके बाद क्यों बता रहे हैं, क्यों, टू लाइबिलिटी इट मींस क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। ठीक है, और टू वेंडर, तो कृष्णा है, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट कितने का बिजनेस खरीदा गया है, 15 लाख का। ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई कंपनी होल ऑफ द बिजनेस एक्वायर्ड करती है, पूरी बिजनेस को खरीदती है, तो 2 चीजें होंगी। डेबिट का सबसे पहले आप जोड़ लो, 6 4 10 और 5 15 और 3 18। डेबिट में 18 लाख है और क्रेडिट में 17 लाख है। तो जो हमारा बैलेंस बचता है या तो डेबिट में बचेगा या तो क्रेडिट में बचेगा। ठीक,
क्योंकि गुडविल भी शामिल होता है, क्योंकि आपने पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, तो पूरा बिजनेस खरीद लिया मतलब उसका गुडविल भी आप खरीद लिए, ठीक। तो इस एसेट में गुडविल शामिल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमारा 18 लाख का एसेट है और लायबिलिटी कितना है, 17 लाख का है। तो डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है, तो बैलेंस हमारा कहां बच रहा है, क्रेडिट में बच रहा है। तो जो क्रेडिट में बैलेंस बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कितना बचा है, तो 1 लाख बचा है। अगर डेबिट में बैलेंस अगर बचता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल अकाउंट बोलते हैं, अगर बचता तो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहां बचा है, तो इस क्वेश्चन में बचा है हमारा क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अगर बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, गुडविल हमारा नेगेटिव में चला गया। क्लियर है। अब उसके बाद इस कृष्णा ट्रेडर्स को कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्रेडिट लिखो, क्रेडिटर लिखो या ट्रेडर्स लिखो, लो ट्रेडर्स लिख देता हूं मैं, ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। अब इसको क्या किया गया है, कृष्णा ट्रेडर्स को कि 3 लाख रुपया कैश में दे दिया गया, 15 लाख का बिजनेस है, टू बैंक 3 लाख दे दिया गया, 3 लाख दे दिया क्या कैश में। तो 3 लाख कैश देने के बाद कितना बचा, 12 लाख बचा। तो 12 लाख के लिए 20% प्रीमियम पर हमको कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना होगा। तो देखिए एंट्री हमारा हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लो, तो 15 में 3 दे दिए, कितना बचा 12 लाख। प्रीमियम कितना है 20%, और एक शेयर का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपया। तो 120 डिवाइड कर दिया जाए, तो 12 लाख। तो हम लोगों को देना पड़ेगा 12 नहीं 120, 10,000 शेयर्स देने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 10,000 देना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 10,000 इंटू 100, ये हो गया 10 लाख, और प्रीमियम आ जाएगा 10,000 इंटू 20, 2 लाख। क्लियर है, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आकांक्षा लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ उत्सव 1/4/2022 फॉर सम ऑफ रुपीज 12,000, सॉरी 12 लाख, 12 लाख खरीद लिया। द एसेट उत्सव लिमिटेड 13,50,000 लायबिलिटीज 2 लाख, 2 lakhs was paid in cash on 5/2/2022 and for the balance 8% preference shares of ₹100 each were issued at a premium of 25%। देखो क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए आकांक्षा जो है उत्सव का लिमिटेड का बिजनेस खरीद ली 12 लाख में, द एसेट्स जिसमें कितना शामिल है 13,50,000। एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, 13,50,000 का हमारा क्या है एसेट शामिल है, और टू लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज कितना शामिल है 2 लाख का, और बिजनेस कितने का खरीदा गया है 12 लाख का। वेंडर उत्सव लिमिटेड 12 लाख। तो देखिए इस बार क्रेडिट में कितना आपको दिख रहा है, टोटल 14 लाख और इधर 13,50,000। तो जो बैलेंस बच रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बाबू बोलते हैं गुडविल। कितना बैलेंस होगा 50
1000। अब उसके बाद उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट, उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट प्रीमियम पर इशू किया गया है। उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, तो 12 लाख और 2 लाख कैश में पेमेंट कर दिया गया है। तो टू कैश अकाउंट 2 लाख, 12 लाख में 2 लाख क्या कर दिया गया, कैश में पेमेंट कर दिया गया है। बचा कितना, तो जो बचा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लो, चलो हम यहां पे निकाल देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, तो 12 में 2 गया, कितना बचा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 25% प्रीमियम। तो एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपया है। तो 100 कितना है, 100 रुपया है ना, 100, तो 125 से डिवाइड कर दो, 80,000 आ जाएगा ना, 80,000 आ जाएगा, डिवाइड कर दो, 25% प्रीमियम है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 125, ये हम लोग का आ जाएगा 8,000। तो 8,000 इंटू 80,000 है भाई, 8,000, फिर यहां आ जाएगा 8,000 इंटू 25 अठे 202 लाख। ठीक है, देख लो, ये भी हो गया, नोट कर लीजिए। मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चंस, अब ये जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे एक टॉपिक और करने के बाद, वो हमारा क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या, मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो एक क्लास स्कोर लगने वाला है, क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के साथ और मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।